हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के हम इस सेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से लिया हूँ, जैसे मेन मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन लिया हूँ और बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको उठाया हूँ, जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस में ये सीरीज़ 5वां है। इससे पहले ऑलरेडी इसका 4 सीरीज़ बनाया हूँ, उस वीडियो को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ डाटा सेव्ड परमानेंटली। वेयर इज़ डाटा सेव्ड परमानेंटली। इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे जो डाटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है। ठीक है, परमानेंटली। ऑप्शन ए है सीपीयू। सीपीयू मीन्स कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर प्रिंटर, या फिर स्टोरेज, या फिर मेमोरी। तो मेमोरी में ही जो डाटा होती है वो परमानेंटली सेव होती है। ठीक है, जैसे कि मेमोरी में एक एग्जांपल ले लिया, रीड ओनली मेमोरी, रोम। उसमें डाटा क्या रहती है, परमानेंटली हमेशा के लिए सेव रहती है, जो कि एक मेन मेमोरी का पार्ट है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। एक कंप्यूटर के पास कितने टाइप की मेमोरी होती है, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 या फिर 8। 2, 3, 4 या फिर 8। तो किसी भी संगणक में, किसी भी कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती है, 2 मेमोरी होती है, मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। क्लियर है। या फिर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और इसके बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट कितने होते हैं, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज की जो विशेषता है उसको सेकेंडरी स्टोरेज की कंपेयर में, उसकी तुलना में बताना है कि प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज फास्ट एंड एक्सपेंसिव, या फिर स्लो एंड एक्सपेंसिव, या फिर फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, या फिर स्लो एंड इनएक्सपेंसिव। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्लो एंड एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही महंगा आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्लो एंड एक्सपेंसिव। क्लियर है। और यहीं से अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो क्या होता है, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। फास्ट तो होता है लेकिन इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है, इकोनॉमिकल रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। जो 2 प्रकार की जो मेन मेमोरी होती हैं उनका नाम बताना है। ठीक है, रोम एंड रैम। रोम मीन्स की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और इसका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 2 मेन मेमोरी के पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए, रोम एंड रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि अगर हम सिस्टम को ऑफ कर दें, ठीक है, मेमोरी जो भी, जहाँ पे भी ये मेमोरी सेव हुआ रहेगा, जहाँ पे भी डाटा सेव हुआ रहेगा, अगर वो सिस्टम ऑफ हो जाए तो जो भी उसमें की डिवाइस है, जो कैच एंड मेन मेमोरी में सेव किया रहेगा, वो क्या हो सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, जो उड़ जाएगा। और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जो डाटा ना उड़े। तो रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो वोलाटाइल किसको बोलते हैं, जिसमें कि डाटा सिंपली ना रहे, उड़ जाए। तो रैम में। रोम में क्या होता है, परमानेंटली सेव रहता है, चाहे वो ऑफ रहे या ऑन रहे या फिर रनिंग कंडीशन में रहे या ना रहे, उसमें का डाटा हमेशा सेफ रहता है। लेकिन रोम का क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। ठीक है, इरेज हो सकता है। सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी तो ज़्यादातर रैम में ही पाया जाता है।
तो वो रिट्रीव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज दैट रिटर्न्स इट डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रिफर्ड एज। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा वोलाटाइल है, ठीक है। मतलब वोलाटाइल का मतलब यही था कि जो डाटा को रिट्रीव ना कर पाए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कि डाटा को क्या कर सके, रिटर्न कर सके, ठीक है। स्टोरेज दैट रिटर्न्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रिफर टू एज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। इसलिए 6 का आंसर क्या आएगा, ए, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल कौन सा हम ले सकते हैं, रोम। रोम क्या है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। और वोलाटाइल कौन सा था, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर। मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि जो रोम होता है वो डाटा को परमानेंटली सेव करता है। रैम को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रैम अभी हम लोग पढ़े कि ये क्या करता है, डाटा को, जो भी स्टोरेज है उसमें कि डाटा को रिटर्न नहीं कर पाता है पावर ऑफ के बाद, ठीक है। तो हम रोम को ये मान के चलते हैं ये क्या होती हैं, परमानेंट मेमोरी होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ PROM, प्रोम का फुल नेम बताना है। ऑप्शन ए है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, या फिर प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, या फिर प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी तो सभी में कॉमन रहेगा, क्यों, क्योंकि ये रोम की बात हो रही है। और पी रोम क्या होता है, ये रोम का ही एक सब पार्ट्स है, ठीक है। बट यहाँ पी का मतलब क्या आ जाता है, प्रोग्राम से रिलेटेड है, प्रोग्रामेबल, ठीक है। प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम को चलाने वाला, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है इतना। अच्छा, एक रैम का पार्ट होता है, ये तो रोम का हो गया, पी रोम। रैम का क्या होता है, एस रैम, स्टैटिक रीड ओनली, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक डी रैम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इस पार्ट को भी आप लोग ध्यान पे रखिएगा। फिर नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मेमोरी में और स्टोरेज में हमको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी अंतर जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक जो मेमोरी होता है जिसे रैम एंड रोम बोलते हैं, और एक स्टोरेज जहाँ पे हम डाटा सेव कर देते हैं, उसमें अंतर क्या होता है। तो जो मेमोरी होती है वो एक टेम्पोररी होती है, ठीक है। मेमोरी जो भी हुए क्या हो गया, टेम्पोररी। और स्टोरेज क्या होता है, वो परमानेंट होता है, ठीक है। कोई चीज़ हम स्टोर कर दिए कहीं चीज़ में या फिर मेमोरी में, तो डाटा क्या रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और मेमोरी क्या होती है, अब तो हम मेमोरी में एक पार्ट ले लें रैम का ही, तो हम लोग देख रहे थे ना कि जब आप होता है तो उसमें कि डाटा को रिटर्न नहीं कर पाता है, जो भी उसमें कि स्टोर हम किए रहेंगे डाटा वो रिटर्न नहीं कर पाता है, मीन्स कि ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी को हम टेम्पररी बोलेंगे और स्टोरेज को परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस, उस डिवाइस की क्षमता क्या है जो जंप कर जाता है किसी भी रिक्वेस्टेड डाटा को। मतलब कोई भी हम इनपुट दिए, कोई भी डाटा हम लेना, उस डाटा के अंतर्गत जाना चाहते हैं, तो वो हमको लेकर चला जाएगा डायरेक्टली। रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, या फिर
ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो रैंडम एक्सेस होता है, ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, रिक्वेस्टेड डाटा तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट। अच्छा, ये जैसे मैं क्वेश्चन ज़्यादातर कभी कभी हिंदी लैंग्वेज में लेता हूँ, कभी कभी इंग्लिश वर्जन में, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता है ना, क्योंकि जैसे मैं हिंदी में लेता हूँ तो इंग्लिश बोल के भी समझा देता हूँ, ताकि जो इंग्लिश में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और जब भी मैं इंग्लिश में लेता हूँ तो उनको हिंदी में कह देता हूँ, ताकि जो भी हिंदी वर्जन अपना लेकर के तैयारी करते हैं उनको हिंदी में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। मतलब हमें उसकी रेंज को बताना है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा, उस डाटा की अमाउंट क्या है जो कि स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज टू कंप्यूटर पर सेकेंड। मतलब कि जो स्टोरेज से कंप्यूटर में भेजता है उस अमाउंट ऑफ डाटा की रेंज बतानी है कि उसको माप किस चीज़ में मापते हैं। जैसे मैं कहूँ कि स्पीड को किस चीज़ में मापते हैं, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। जैसे वेग जिसको बोलते हैं चाल, तो उसकी इसमें हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। मैं कहूँ कि समय को किस में दर्शाते हैं, तो सेकेंड में। मैं कहूँ कि लेंथ को किस में दर्शाते हैं, ठीक है, लेंथ, तो लेंथ को किस में दर्शाते हैं, मीटर में दर्शाते हैं। ठीक वैसे ही हमको इसकी रेंज बतानी है कि जो स्टोरेज कोई भी डाटा हम स्टोरेज से जब कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं, डाटा डिजिटाइजिंग रेट, या फिर डाटा माइग्रेशन रेट, या फिर डाटा एक्सेस रेट, या फिर डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो इस रेट को क्या बोलते हैं, डाटा डिजिटाइजिंग रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान पे रखिएगा, और इसमें डाउट हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डाटा डिजिटाइजिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, दो टाइप की स्टोरेज डिवाइस थी, एक प्राइमरी थी एक सेकेंडरी थी। तो सेकेंडरी के बारे में पूछ रहा है कि द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। यह केवल डाटा को मतलब स्टोर कर सकता है, बट ये लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता, और ना ही फेच ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। इनमें से किसी भी फंक्शन को ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। कौन सी मेमोरी कौन सी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ऑडियो टेप्स, हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हार्ड डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक पूछा है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो जो मैग्नेटिक डिवाइस स्टोरेज डिवाइस होती है वो हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, और सबसे डाटा किस में स्टोर हो सकता है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में ही डाटा हम सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्टेबल रहता है ये, शायद इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1 MB। ठीक है, 1 मेगाबाइट, MB मीन्स मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी हैज। मतलब 1 MB में हमको KB बताना है कि 1 MB में कितने KB होते हैं। ठीक है, तो
1000 KB या फिर 2000 KB या फिर 1024 KB या फिर 1 KB। तो 1 KB के तो 1 MB इक्वल हो नहीं सकता है, ठीक है। 1000 KB भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हम मोबाइल ऐसे यूज करते हैं, अक्सर देखते रहते हैं कि हमको 1 GB में कितना MB मिला, तो 1024। ठीक उसी प्रकार 1 MB में कितना KB होता है, 1024। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। एग्ज़ाम में काफ़ी लोग ऐसे गलत करके आ जाते हैं, 1000 लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो राइट आंसर होता है 1024। क्लियर है। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ऐसा होती है, तो उसकी रेंज बतानी है कि कितनी की होती है, उसकी कैपेसिटी होती कितनी है, ठीक है, उसकी क्षमता के बारे में पूछ रहा है। 1.40 GB, 1.40 MB, 1.44 GB या फिर 1.44 MB। तो जो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 MB। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDD स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बेसिक है, जो लोग ऐसे स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लास से 5, 6, 7, उसी टाइम से ही यूज होने लगता है। फ्लॉपी डिस्क डिवाइस का फुल नेम है। FDD मीन्स फ्लॉपी डिस्क डिवाइस, ये है फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा। इसमें से कि कौन सी डिवाइस है जो कि मैक्सिमम डाटा को होल्ड कर सकता है। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 क्वेश्चन पहले इसको डिस्कस किया कि मैग्नेटिक डिस्क जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, देखिए इसमें मैं बताया था हार्ड डिस्क पूछा है ना, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, हार्ड डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क था। तो इसी के बारे में पूछा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो मैक्सिमम डाटा को होल्ड करती है, ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलो बाइट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। सिंपली 1 KB, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है, बाइट्स, ये वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे 1 MB में हम लोग पढ़े कि 1 MB में 1024 KB होता है, ठीक उसी प्रकार 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी किलो बाइट्स नीडेड टू मेक अ मेगाबाइट, ठीक है। ये किलो बाइट जो आ रहा है, मेगा बाइट से कंफ्यूज नहीं होना है। किलो बाइट मीन्स KB और मेगा बाइट्स मीन्स MB। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी किलो बाइट्स नीडेड, मतलब कितने किलो बाइट होने चाहिए 1 MB बनाने के लिए। क्वेश्चन बस जस्ट उल्टा कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये था कि 1 MB में कितना KB होता है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 1 MB बनाने के लिए कितना KB की ज़रूरत है। तो हम कितना कहेंगे, 1024, ठीक है। मतलब मैं 2+3 कहूँ या फिर 3+2 कहूँ, बात तो वही है, आंसर तो 5 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार इसको समझिए कि 1020 KB में 1 MB होता है और 1 MB में 1024 KB होता है। इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। 4 बिट्स के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, 4 बिट्स।
कंप्यूटर में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा स्टोर करने की यूनिट होती है, वो क्या होती है? बिट्स ही होती है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि जब ये बिट्स 4 रहेंगी तो हम उनको और क्या कह सकते हैं? बाइट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाइट के लिए कितने होने चाहिए? 8 बिट्स होने चाहिए। केबी के लिए तो 1024, ऐसे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो 4 बिट्स के लिए सिंपली क्या कहा जाता है? 1 निबल। ठीक है, 1 निबल। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है कंप्यूटर में जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है? गीगाबाइट मीन्स जीबी, टेराबाइट मीन्स टीबी, बाइट्स या फिर बीट? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। फिर आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही सेशन में रखते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक वाइज आएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ऑटोकैड, इससे भी रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन जितना भी लेता हूँ किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा रहता है, तो रिपीट होने का बहुत ही चांसेस ऐसे रहता है, और सभी क्वेश्चन जनरल हैं। ठीक है, ऐसे जानना कंप्यूटर के बारे में बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।